वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ये हमारा लेक्चर है और जो टॉपिक्स उसमें चल रही है ना, यूनिट चल रही है कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। कंक्रीटिंग ऑपरेशंस का कल डिफिनेशन बताया था, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशंस भी बताया था, इंट्रोडक्शन उसका दिया था, और जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, जो जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है कंक्रीटिंग में, वो चीज भी मैंने आपको कल डिस्क्राइब की थी। तो चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। स्टोरेज ऑफ ingredients of concrete. Storage of ingredient of concrete. The process to keeping the ingredient. Process keeping ingredient proper place, protect स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट मतलब होता है गिट्टी बालू सीमेंट पानी, गिट्टी बालू सीमेंट ये सब जो होती है हमारी क्या होती है? इंग्रेडिएंट मतलब जो कंक्रीट मटेरियल है, जिस चीज से कंक्रीट बनता है। सीमेंट मटेरियल है, सीमेंट मटेरियल्स तो अलग हो जाएंगे, जैसे सीमेंटिंग मटेरियल्स तो अलग हो जाएंगे, जैसे कि कौन कौन सा मटेरियल से बनाया है। और बात हो रही कंक्रीट की, तो कंक्रीट में कौन कौन से एग्रीगेट है? कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, वाटर है, सीमेंट है। ये सब की स्टोरेज मतलब कि कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए। ये देखिए पहले बता रहा है स्टोरेज है क्या, मतलब स्टोरेज है क्या बता रहा है। प्रोसेस ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे मैंने एक डिफिनेशन लिखूंगा। डिफिनेशन तो मैंने नोट्स में आपको दे दिया है, बट एक ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया जा सकता है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ब्रेक कर करके किसी चीज को अगर पढ़ेंगे तो भी और इजी हो जाता है। एक डिफिनेशन है, डिफिनेशन को रटेंगे, याद करेंगे, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अगर इसको आप मेन मोटिव समझ लेंगे कि ये डिफिनेशन में क्या कर रहा है, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आपको कभी रटने का एक बार नजर अगर देख लेंगे, नजर से भी अगर देख लेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंग्रेडिएंट, प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंग्रेडिएंट्स इन प्रॉपर प्लेस। इन प्रॉपर प्लेस मतलब किसी इंग्रेडिएंट को, किसी भी मटेरियल को प्रॉपर प्लेस पे रखना, मतलब जहां उसकी जगह है। मेरी जगह अगर चेयर पे बैठने की तो मैं चेयर पे बैठूंगा, है ना। किसी की भी जो जगह है उस जगह पे बैठेगा तो उसकी वैल्यू अलग मिलेगी। तो यही करा, अगर उसकी जहां पे जरूरत है, जहां उसका रखने का स्थान है, अगर उस स्थान पर रखेंगे तो उसका क्या देगा, हो जो स्ट्रेंथ होगी, जो ड्यूरेबिलिटी होगी, जो वेदरिंग इफेक्ट होगा, जो कोई नुकसान जिस चीज से पहुंचाने वाला वो चीजें नुकसान, उसको हानि किसी तरह की नहीं होगी भी तो बहुत कम होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, नहीं कहीं नहीं होता कि होगा ही नहीं, होता है लेकिन बहुत कम, मिनिमम होगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए प्रोसेस ऑफ कीपिंग द कंक्रीट इंग्रेडिएंट इन प्रॉपर प्लेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट। वेदरिंग करना किसको कहते हैं? वेदर कहते हैं मौसम। मौसम से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उससे ना, मौसम में क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी होता है, ठंडा भी होता है, ठंडे का भी मौसम होता है, और बारिश भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में बारिश भी हो रही है, सारी सब चीजें हो रही है, तो उस कंडीशन में मैं उसको कैसे बचाऊंगा? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना।
अगर कुछ भी नहीं करेंगे, अगर कोई भी बीमार है तो उसके लिए दवा तो कुछ तो करेंगे ना। तो यहाँ पे भी अगर ये कोई अगर समस्या है तो उसके समाधान के लिए कुछ तो कुछ उपाय करेंगे ना। तो वही उपाय बताया जा रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो यही बता रहा है पहले स्टोरेज क्या होता है, वेदरिंग इफेक्ट से बचाने के लिए। और भी इफेक्ट है, तो जैसी जैसी मटेरियल है, जैसी वस्तु है, जैसी मटेरियल है, उसकी वैसी आवश्यकता होती है, वैसी उस पर एटमॉस्फेयर का असर होता है। अब सीमेंट है, सीमेंट ओपन रखेंगे तो तुरंत खराब हो जाएगी, लेकिन एक बार एग्रीगेट गिट्टी रखेंगे, एक बार एग्रीगेट रखेंगे, एक बार भीग गया तो सूखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट को क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। एक बार अगर सीमेंट भीग गया तो दोबारा वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है कि स्टोरेज भी बहुत जरूरी है। अगर पहले तो फर्स्ट अगर मैंने स्टोर ही ढंग से नहीं किया, मटेरियल भी अच्छी से मेरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी, यूजेबल नहीं है, तो मेरा यूज करने लायक ही नहीं रह गया। मैंने खरीद के लाया कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट, मार्केट से कोई भी चीज मैंने खरीद करके लाया, अब मैंने उसका केयर किया ही नहीं, उसको जो जो प्राइमरी जो फर्स्ट नीडेड थी मैंने उसको पूरा किया ही नहीं। जो पूरा नहीं किया तो मैं उसको जब यूज करने जाऊंगा तो मेरी स्ट्रेंथ तो पहले ही खत्म हो चुकी होगी, है ना, समझ रहे ना। तो इसलिए कह रहा है अगर मुझे सामान अगर कोई चीज लाता है, कोई चीज अगर मेरे पास है तो पहले सब केयर करना पड़ेगा। अगर केयर नहीं करेंगे तो जो चीज मुझे उससे मिलनी चाहिए मुझे वो नहीं मिल पाएगी। तो यही स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट, स्टोरेज मस्ट नीडेड है। तो स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब पर्टिकुलर मटेरियल पे चलते हैं। वर्किंग मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है उसका। अब देखिए पहले क्या स्टोरेज ऑफ सीमेंट, फर्स्ट क्या है स्टोरेज ऑफ सीमेंट। क्या सीमेंट है, वैसे मटेरियल used to bind, aggregate, used to bind other ingredients, it absorbs moisture, atmosphere, if up to 2%, no effect, more than 5%, देखिए जो डिफरेंसेस से जो मैंने आपको मैटर दिया है वो मैटर वही रहेगा। इसको मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी समय देना पड़ेगा इसको अगर लिखने के पॉइंट को डिफिनेशन अगर लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा। और सब मेरा मोटिव है कि मैं समझाऊं ज्यादा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ जाएगी ना तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले क्या, सीमेंट इज अ कोहेसिव मटेरियल। सीमेंट क्या है, कोहेसिव मटेरियल। सीमेंट
जो है चिपकने की क्षमता, चिपकाने की क्षमता, खुद में चिपकने और चिपकाने की दोनों की क्षमता है सीमेंट में। कोहेसिव एंड एडेसिव मटेरियल है। एक तो पहले आपस में चिपकेगी, उसका दूसरे मटेरियल से भी चिपक जाएगा। देखिए ये क्या है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। इसके अंदर की जो मटेरियल, जिस कार्डबोर्ड से, जिस प्लाई के अंदर से मटेरियल से जो बना हुआ है, अंदर के मटेरियल से बना हुआ है, तो आपस में चिपकी हुई है, किसी न किसी वजह से आपस में जरूर चिपकी हुई है। एक जॉइंट है, एक जॉइंट है, तब तो इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म बना है। अगर जुड़ी नहीं होती तो इतना बड़ा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं बन पाता। सोचिए एक आपस में चिपकी हुई है, लेकिन ये जो सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस है, इसमें कोई चीज आसानी से नहीं चिपकती, कोई चीज आसानी से नहीं चिपकती ना। क्यों? कि उसकी चिपकाने की क्षमता कम है। खुद में तो ये चिपक गई, खुद से तो खुद के मटेरियल से, ये तो जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल से तो चिपकी हुई है, उसका मटेरियल आपस में चिपका जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो सरफेस में कोई और मटेरियल नहीं मिल पाएगा, और जो मटेरियल चिपकाएगा, अगर चिपकाना की कोशिश करे चिपकाने की, तो अच्छे से नहीं चिपक पाएगा ना, क्योंकि दूसरी वो ऐसी क्वालिटी नहीं है इसमें कि चिपका सके, ऐसी इसमें क्वालिटी नहीं। लेकिन सीमेंट में है, पहले तो खुद के मटेरियल से चिपकता है, में बाउंड्री रखता है, उसके बाद उसके बाद ही जो अगर मटेरियल यूज करेंगे उस मटेरियल में, जैसे ये आरसीसी स्टील होता है, लोहे होता है ना, लोहा स्टील होता है, सरिया, सरिया में क्या होता है, खुद से भी चिपक जाता है ना, सरिया में भी चिपक जाता है, या कहीं और भी कुछ भी अगर चिपका एक बार कोशिश करें तो वो चिपक जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसमें दो चिपकने की, खुद में चिपकने की और दूसरे मटेरियल से चिपकाने की भी क्षमता इसमें दोनों रहती है। तो सीमेंट यही हमारा कोहेसिव मटेरियल, समझ में आया क्या कोहेसिव मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू बाइंड अदर इंग्रेडिएंट। पहले क्या बोला था, पहले वही मैं चीज बोला था कि पहले खुद चिपकती है, उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट को भी, मटेरियल को भी वो चिपका लेती है। अदर इंग्रेडिएंट मटेरियल को अगर नहीं चिपकाती तो सीमेंट का कोई यूज नहीं था। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इट एब्जॉर्ब मतलब क्या था, सोखता है जो नमी है। अगर सोच लीजिए, मैं अगर धूप में खड़ा हूं तो बाहर का जो टेम्परेचर है मेरे अंदर आ रहा है, मैं अगर धूप में कोई चीज अगर रख देंगे, कोई भी मटेरियल रख देंगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, वो मटेरियल धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि वो जो हीट आ रही है ना, उस हीट को क्या करा वो मटेरियल, उस हीट को वो मटेरियल अंदर अपने अंदर ले रहा है। जब अपने अंदर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ चेंज तो आएगा ना। जो चेंज आएगा तो जैसा टेम्परेचर वैसा रिएक्शन, जैसा केमिकल है वैसा रिएक्शन आएगा। तो वही इसी केस में ये हुआ कि उसी तरह का इंग्रेडिएंट मतलब वही बिहेवियर देगा। अगर मॉइस्चर है, अगर नमी है तो नमी ही होगा। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, नमी एब्जॉर्ब कर लेता है। इफ अप टू 2%, तो 2% ये ध्यान में रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमेंट में कितने परसेंट तक अगर रहेगा मॉइस्चर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असरदायक नहीं होगा। ये 2% तक अगर सीमेंट में 2% तक अगर सीमेंट में अगर 2% तक अगर नमी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2% से ज्यादा हो गया, मोर देन 5% हो गया, अगर 5% से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, 2% से धीरे धीरे क्या होगा, 2% से ज्यादा होगा तो खराब होने लगेगा, स्टार्ट होगा। लेकिन अब जब 5% तक पहुंचेगा तो अनफिट हो जाएगा। 3-4 एक बार समझ लीजिए, एक बार कंडीशन 1 2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 में कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 3-4 तक थोड़ा कंडीशन में है, कंडीशन यूज करने की कंडीशन है 3-4-5 तो 3% और थोड़ा कंडीशन में है। लेकिन जब 5 से ज्यादा होगा, जैसे 5 की बाउंड्री लाइन, एक बाउंड्री लाइन कहां तक इसकी 2 से 5 तक बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन 30 के पास जैसे गया ना अनफिट फॉर यूज हो गया, मतलब वो यूजेबल नहीं है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तब मैंने इसको यूज किया तो यूजलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्रैकिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें दिक्कतें आ सकती है, सेट नहीं होगा। तो ये थी स्टोरेज ऑफ हमारे सीमेंट, मतलब बताया स्टोरेज ऑफ सीमेंट में क्या है। अब होता है स्टोरेज ऑफ सीमेंट, कहां पे स्टोर किया था, पहले देखिए स्टोर कहां किया था, पहला स्टोरेज ऑफ सीमेंट इन वेयर हाउसेस,
वेयर हाउसेस, और दूसरा साइट स्टोरेज। सिलोज भी होता है, वेयर हाउसेस और सिलोज भी होता है। वेयर हाउसेस गोदाम जिसको कहते हैं ना, कहीं जो बहुत ज्यादा 1000 इकट्ठा कर बोरी अगर इकट्ठा करनी है, अगर रखनी है तो वेयर हाउस में रखेंगे, या फिर उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में रखना है तो सिलोस में रखेंगे। सिलोस एक सिलेंड्रिकल मटेरियल होता है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, कंटेनर टाइप का जो ऐसे शेप में रहता है। इसमें जो क्वांटिटी सीमेंट में रखे बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में सीमेंट रखी जाती है, मतलब ये लूज सीमेंट रखा जाता है, मतलब इसमें बैग्स में जैसे 50 केजी के बैग्स में आता है, 50 केजी के बैग में नहीं आता है। ये ओपन कंटेनर में वेसल्स में बर्तन में रखा जाता है। ये होता है सिलोस। ये स्टोर, इसमें किसी तरह की मॉइस्चर या नमी ऐसी चीजें कंडीशन नहीं आती है। और साइड स्टोरेज, साइड पे भी स्टोर की जाती है, मतलब जहां पे मुझे काम करना है, ऐसा तो नहीं मुझे काम करना है तो जब जरूरत पड़ेगी सीमेंट की तो मैं वेयर हाउस पे जाऊंगा, वेयर हाउस पे तो जाऊंगा नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ी हमको तो अपने साइड पे 100-200 बोरी की अगर मुझे जरूरत है सीमेंट की तो अपने साइड पे भी रखूंगा। तो साइड पे रखूंगा तो कैसे रखूंगा, ये भी मैटर करता है ना। अगर मैं साइड में रख रहा हूं तो कैसे रखूंगा, तो वो भी चीजें हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर वही प्रिकॉशन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोरेज ऑफ सीमेंट के प्रिकॉशन के बारे में बता दे रहा हूँ, क्या प्रिकॉशन है उसका। प्रिकॉशन ऑन स्टोरेज ऑफ सीमेंट, पहले क्या है, प्लेस्ड ऑन राइज्ड प्लेटफॉर्म स्टोरेज पाइल पर क्या है, placed closely different piles air circulation prevented। next
चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं इसकी पॉइंट। प्रिकॉशन ऑन स्टोरेज ऑफ सीमेंट, मतलब कि सीमेंट के स्टोरेज में, जो सीमेंट के स्टोर करेंगे वेयर हाउस में, जो सीमेंट का स्टोर करेंगे वेयर हाउस में, तो उस पर क्या ध्यान देंगे। देखिए किसी चीज को अगर स्टोर किया जाता है, रखा उसको कुछ वे वैसे कंडीशन में रखा जाता है ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो। देखिए पहला क्या, प्लेस्ड ऑन राइज्ड प्लेटफॉर्म। राइज्ड प्लेटफॉर्म मतलब कि कोई अलग प्लेटफॉर्म बना के, ऐसा नहीं कि जमीन पे सीधे रख दे, जहां पे नीचे नमी हुई है, पानी की जमीन पे नीचे नमी रहती है, फर्श पे रखेंगे, फर्श हमेशा ठंडा रहता है मतलब नमी है, तो उसमें क्या करेंगे, एक बीच में अलग लेयर डाल देंगे। अलग लेयर मतलब सेपरेशन कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, उस नमी से कुछ अलग डाल देंगे, लकड़ी टाइप का रख देंगे या त्रिपाल डाल देंगे, कुछ ना कुछ अलग डाल देंगे जो उस लेयर से अलग हो जाए, उसमें नमी अंदर ना आ पाए। तो प्लेट और राइस प्लेटफॉर्म मेड वुडन प्लैंक्स, मतलब वुडन लकड़ी का कोई प्लेटफॉर्म अलग बना देंगे, उस पर रखेंगे, लकड़ी में नमी बहुत कम रहती है। स्टोर्ड इन पाइल्स, पाइल्स मतलब छल्ली, छल्ली मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक ऊपर रखा जाए, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, ऐसा छल्ली बना के रखा जाए, एक छल्ली यहाँ, एक छल्ली वहां, एक छल्ली वहां, ऐसे नहीं कि जैसे बना वैसे इसको फेंक दिया जाए, एक सीक्वेंस में रखा जाए। नेक्स्ट, प्लेस क्लोजली, प्लेस क्लोजली, जो छल्ली रखेंगे ना उसको क्लोज रखेंगे, मतलब एक दूसरे से अटैच हो, ऐसा नहीं कि दूर दूर है, एक यहाँ रखेंगे तो एक मीटर दूर रखेंगे, ऐसे नहीं। अगर ये बैग रखे हैं, सीमेंट बैग हमारा, ये बस सीमेंट बैग ऐसे छल्ली से पूरा एक अटैच रहेगा हमारा, गैपिंग नहीं रहेगा, क्योंकि एयर सर्कुलेशन ना हो पाए। एयर सर्कुलेशन क्या होता है, मॉइस्चर तो एयर एटमॉस्फेयर में होता है ना, तो हवा में भी तो नमी होती है। ठंड में क्या होता है, ठंड में हवा में नमी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ठंड लगती है। अगर वही गर्मी होता उसमें तो टेम्परेचर ज्यादा होता तो गर्म लगता। तो वही है कि एयर सर्कुलेशन, एयर के थ्रू अगर नमी, एयर के सहायता से अगर नमी आएगी तो उससे बचाया जा सकता है। कोई अंदर सर्कुलेशन अगर डैमेज होगा तो बाहर वाला लेयर डैमेज होगा, इंटरनली लेयर जो लगाई जाएगी वो सेफ रहेगी। अब नेक्स्ट, पाइल हाइट नॉट मोर देन 2.7 मीटर, इसकी हाइट, पाइल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.7 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी हाइट। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइट तक उसको स्टोर कर दिए, हाइट भी मेंशन 2.7 मीटर ज्यादा इसकी हाइट पे नहीं करनी चाहिए। नॉट मोर देन 15 बैग्स, मतलब एक छल्ली में 15 बैग रहेगा, एक छल्ली में, एक अगर छल्ली लगा है उसमें कितने बैग रहेंगे, 15 बैग, ठीक। विथ पाइल्स नॉट मोर, विथ पाइल्स की जो चौड़ाई रहेगी, ये वाले हाइट वाले 2.7 मीटर, इसकी चौड़ाई वाले 3 मीटर, मतलब उसकी जो चौड़ाई रहेगी ना, एक सीक्वेंस में रखा जाए, चौड़ाई लगेगी 3 मीटर से ज्यादा चौड़ाई में ना रखा जाए, कोशिश ये किया जाता है कि इससे ज्यादा में ना रखा जाए, और ये जो हाइट है इससे ज्यादा में ना रखा जाए। ये होता है हमारा प्रिकॉशंस ऑन स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। प्रिकॉशन ऑन स्टोरिंग ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट के स्टोरेज के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सावधानियां मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और नेक्स्ट तो जानते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट साइट है, स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट है, प्रिकॉशन इन स्टोरिंग एग्रीगेट है, और सभी टॉपिक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी चीजें मैंने समझाई आपको समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो दोबारा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस टॉपिक को दोबारा मैं पढ़ा भी सकता हूँ। आपको लगा कि उस वीडियो से ना समझ में आया तो भी बता दीजिएगा, मैं दूसरे वीडियो से भी उस चीज़ों को समझा दूंगा आपको जो पॉइंट ना समझ में आए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, समझा रहा मेरा मेन मोटिव है। ओके, थैंक यू।